Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम मेरे और आपके लिए सारे ज़मानों के लिए रहनुमाई है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। फिर से सुने इस फिक्रे को। ईद क़यामतुल मसीह यानी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना दुनिया की तारीख का अजीम तरीन वाक़या है। दुनिया की तारीख का अजीम तरीन वाक़या है। ना तो इससे पहले कभी कोई वाक़या ऐसा पेश आया और ना ही बाद में कभी रूनुमा हुआ और ना कभी रूनुमा होगा कि कोई ये कहे कि वो मुर्दों में से जी उठेगा तीसरे दिन और वो जी उठा हो। ना कभी ये वाक़या पेश आया ना पेश आएगा कि कभी किसी ने कहो कि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का इख्तियार है। इसलिए यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना तारीख का अनोखा वाक़या है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर मत्ती की इंजील 28 बाब को थोड़ी देर के लिए देखते हैं। ये मेरी और आपकी रूहों को ताज़ा कर देता वाक़या। हालेलुया। और आज सुबह जब हमने गवाही दी, कितने लोग गवाही में शामिल थे उस रैली में? मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पावरफुल गवाही पूरी दुनिया में गई। जब हमने हजारों की तादाद में बाहर निकलकर यीशु मसीह की गवाही दी कि वो जी उठा है। हालेलुया। और जो नहीं थे अगर वो भी होते तो ये और ही बुररौनक हो जाता। और मैं कहूँगा अगर आपको कभी ये मौका मिले, खुदावंद आपको जिंदगी दे, सलामती और तंदुरुस्ती दे, तो अगले ईस्टर के मौका पर, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर जरूर सुबह अर्ली मॉर्निंग की इबादत में हमारे साथ शामिल हो। आमीन। और मसीह की गवाही को दे हमारे साथ मिलकर। आप देखेंगे कैसे जी उठे मसीह की कुदरत और उसका जोश और उसकी कुव्वत और उसकी बरकत आपको घेर लेगी। हालेलुया। सुबह जो हमारे साथ थे उनको जी उठे मसीह की कुदरत ने, बरकत ने घेर लिया हुआ है। हालेलुया। और इबादत के बाद एक भाई मेरे पास आया और उसने मेरे साथ मिलकर दुआ करना शुरू की और उसने मुझे कहा जैसे आसमान को खुला हुआ मैंने आज देखा है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। हालेलुया। इतनी ज्यादा खुदा की हुजूरी थी। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि क़यामतुल मसीह को हम यौम अजीम कह सकते हैं। क़यामतुल मसीह को हम यौम फतह कह सकते हैं। ये यौम फतह है, फतह का यौम है, फतह का दिन है, यौम अजीम है, अजीम तरीन दिन है, यौम फतह है, यौम क़यामत है, यौम जिंदगी है, यौम उम्मीद है, कलीसिया की पैदाइश का दिन है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वाक्य को पहले पढ़ ले, मत्ती की इंजील 28 बाब, फिर बहुत सी बातें आज सीखेंगे। मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी पहली मैं पढ़ूंगा। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन को फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो,
क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले खलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो खलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन आमीन। तो जब हम देखते हैं कि ईस्टर के दिन, ईद क़यामतुल मसीह के दिन, कवानीने फितरत के बरखिलाफ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। क़यामतुल मसीह से कबल की तारीख मैंने बताया, इस अजीम वाक़े की तरफ निशानदेही करती रही। बाइबल मुक़द्दस की पेशगोइयों ने ये बात बताई कि किस तरह से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। बाइबल मुक़द्दस की नबियों के सहीफे हमें यह बताते रहे किस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। और जब हम देखते हैं ये वाक़या हुआ, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अमाउस की राह पर जा रहे थे। वहां दो शागिर्द ने मिले और वो बड़े मायूस थे, नाउमीद थे, लेकिन एक उम्मीद की बात भी कर रहे थे। कुछ औरतें हमसे मिली हैं, उन्होंने कहा कि मसीह जी उठा है। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा ऐ कामत का दो, नबियों के सहीफों के मानने में सुस्तित का दो। क्या लाजिम ना था कि मसीह किताबे मुकद्दस की नबूवतों के मुताबिक जो कुछ तौरात में, जो कुछ नबी सहीफे में लिखा है, जो कुछ ज़बूर में उसके मुतल्लिक लिखा है, उसके मुताबिक मसीह सलीब पर मरता, मसलूब होता, मर जाता, दफन होता और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मुकद्दस रसूल पौलुस कहते हैं अगर मसीह जी ना उठता तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा और हमारा मुनादी करना बेफायदा था। लेकिन फिलवा क्या, चूंकि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा अपने कहने के मुताबिक। किसके कहने के मुताबिक? और पौलुस रसूल इसको यूं लिखता है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ, किताबे मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से। जरा काटी आवाज है। तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो क्या हुआ? जी उठा है। यही खबर फरिश्ते ने दी। और ये खबर जब फरिश्ते ने दी तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की मौत के मुतालिक। यीशु मसीह ने पहले ही पिलातुस से कह दिया था कि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का। और जब पिलातुस को मालूम हुआ यीशु मसीह इतनी जल्दी मर गए, क्योंकि मुजरिमों को मरते हुए उनकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, बताया हड्डी भी नहीं तोड़ी गई उसकी। और जब पिलातुस को यह मालूम पड़ा यीशु मसीह मर गया तो वह बड़ा हैरान हुआ। सलीब पर मुजरिमों को मरते हुए 1 या 2 दिन लगते थे, लेकिन लिखा है यीशु ने जब जान लिया कि निविष्टा पूरा हुआ तो सर झुकाकर अपनी जान दे दी। पिलातुस हैरान हो गया, लेकिन उसने जो कुछ पिलातुस से कहा था उसे साबित कर दिया। उसका एक हिस्सा साबित हो गया, मुझे अपनी जान देने का। और अब इसका दूसरा हिस्सा क्या था? मुझे उसे फिर लेने का भी। हालेलुया।
और क्या कहा था? जरूर है खुदा का मसीह दुख उठाए, गुनहगारों के हवाले किया जाए, मसलूब किया जाए, मर जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से। ये क्या है? जरूर है। ये क्या है? इसलिए यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, फरिश्ते ने क्या कहा? जरा पढ़े 6 आयत। वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। कब्र में रखा जरूर क्या, लेकिन अब कब्र में वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक, किसके कहने के मुताबिक? अपने कहने के मुताबिक, पेशेंगोइयों के मुताबिक और अपने कहने के मुताबिक वो क्या हुआ? अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। अपने कहने के मुताबिक। हालेलुया। उसने कहा था मुझे जान देने और जान लेने का। मैं यीशु मसीह की सलीब की तरफ आपको पहले ले जाना चाहता हूं। यीशु मसीह की सलीब, यीशु मसीह का कफन, यीशु मसीह का दफनाया जाना। सलीब पर यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया, दफन किया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का कफन हिंदुस्तान से गया था। ये कफन जो यीशु मसीह को पहनाया गया वो हिंदुस्तान से गया। मलमल का कपड़ा, सूती कपड़ा था, और इस सूती कपड़े के साथ मलमल की पट्टियां थी, और दफनाने का तरीका वही था जो हमारा है। मिस्री जब कोई मर जाता आम शख्स, तो उसका पेट चाक करते, उसकी अंतड़ियां सब कुछ बाहर निकाल देते हैं और उसको खाली करके उसके अंदर जो है उसे मम्मीफाई करते और उसके अंदर मसाले भर देते ताकि वो बहुत सालों तक जिंदा रहे। इसलिए मिस्री हनूत शुदा लाशें, फिरौन की लाश भी और बाकी भी मिस्री लाशें जिनको मम्मीज कहा जाता है, वो मम्मियां आज भी मौजूद है जायब खानों में। बताना चाहता हूं। और वो एक खास औजार के जरिए, नाक के जरिए दिमाग भी निकाल लेते और उसकी जगह मसाले भरते। लेकिन यीशु मसीह को यहूदियों का यह तरीका नहीं था। यहूदी जू के तू लाश को दफना देते थे। यह खुदा का इंतजाम था। कोई कहेगा आमीन। और यीशु मसीह का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो अपने कहने के मुताबिक हुआ, दफन हुआ। उसकी लाश को मसाले 50 सेर खुशबुएं लगाई गई, और ये कफन जो था ये पट्टियों की सूरत में किया जाता था। पट्टियों में खुशबू लगाकर बदन के हिस्सों पर लपेट दिया जाता था। इसलिए लाश को बगैर कफन के चुराना बड़ा मुश्किल था। उसको किसी तेज धार आले से काटा जाता, फिर उसमें से लाश निकाली जा सकती थी, क्योंकि वो पट्टियां लपेटी जाती थी खुशबूदार चीजों के साथ। तो ये इल्जाम गलत था उनका कि उसकी लाश को उसके शागिर्दों ने चुरा लिया। ये नजरिया वक्त के साथ खुद ही दफन हो गया, क्योंकि अगर उसकी लाश को चुराया जाता तो फिर कभी भी शागिर्द इस झूठे बयान पर, रसूल इस झूठे बयान पर, इब्तदाई कलीसिया इस झूठे बयान पर अपनी जानें कुर्बान न करती। लेकिन चूंकि ये बयान सच्चा था, ये वाकया सच्चा था, इसलिए रसूलों ने अपनी जान यीशु मसीह की खातिर दे दी, क्योंकि उनका मसीह वाकई कुर्बान हुआ, वाकई मरा, वाकई जी उठा। उन्हें उम्मीद थी वो भी मरेंगे और जी उठेंगे। जब उनका यीशु बादलों पर आएगा तो वो मुर्दों में से। एक और बात बताना चाहता हूं, यूनानी में जो लफ्ज मलमल के कपड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है वो हिंदुस्तानी कपड़ा है। और एक और बात हम बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब जी उठे तो वहां फरिश्ते कब्र पर थे। यूहन्ना की इंजील पढ़े, मरकस की इंजील पढ़े तो वहां पर हमें ये वाक्य मिलते हैं। तो हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है एक सराहने फरिश्ता था, एक पैंताने था। सरहाने सर की तरफ एक फरिश्ता था कब्र में, यीशु वहां नहीं था,
लेकिन वो चबूतरा जिस पर लाश रखी गई अब खाली कफन था, और खाली कफन के सराहने एक फरिश्ता था, एक पैंताने था। गवाही के लिए लाजमी है दो लोग हों, आमीन। तो दो गवाह वहां मौजूद थे, आमीन। वो दो गवाह गवाही दे रहे थे, वो यहां नहीं है, क्योंकि आसमान से फरिश्ता उतरा और निगहबान डर गए, वो बेहोश हो गए। और फरिश्ते ने उतर कर क्या किया था? फरिश्ते ने उतर कर यीशु को जिंदा नहीं किया था, याद रखिएगा। फरिश्ते ने उतर कर यीशु को जिंदा, मेरे साथ ऊंची आवाज में कहे, कुछ लोगों का शायद ये नजरिया है और कुछ लोगों के और गलत नजरियात है। कुछ कहते हैं उसकी जगह किसी और को मसलूब किया गया, कुछ कहते हैं एक नजरिया यह है यीशु सलीब पर सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। तो बाइबल मुकद्दस तस्दीक करते, उस वक्त की रोमी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, उनका पूरी दुनिया पर कब्जा और इख्तियार था, वो कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने तस्दीक की और आखिरी तस्दीक करने के लिए उन्होंने उसकी पसली में भाला मारा था जिससे पानी और खून बाहर निकला। और मेडिकल साइंस कहती है जब इंसान का खून और पानी एक हो जाए वो मर जाता है। ये तस्दीक थी, वो सलीब पर मुआ है। फिर उसे दफन किया गया, एक खाली कब्र, ऐसी कब्र। फिर उस पर पैरे बैठाए गए, मोहरें लगाई गई। जब खुदा का जलाल जाहिर हुआ, सारी मोहरें टूट गई, फरिश्ता आसमान से उतरा, उसकी तजल्ली ऐसी थी कि निगहबान बेहोश हो गए। लेकिन बताना चाहता हूं, फरिश्ता यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए नहीं उतरा था। कोई कहेगा आमीन। फरिश्ता किस लिए उतरा फिर? जी जी, हौसला पकड़े पकड़े हौसला। जी जी, किस लिए उतरा था? क्योंकि यीशु मसीह की कब्र पर जो पत्थर रखा गया था वो कम से कम 2 फुट मोटा था, जितना ये पिलर मोटा है, इतना मोटा, और उसका कुतर 8 फुट था, हर तरफ से 8 फुट था। ये तकरीबन यहां से बैलून्स तक 8 फुट है। वो पत्थर इतना बड़ा और हर तरफ से इतना बड़ा था और इतना मोटा था, 2 फुट। उसको कमजोर औरतें हटा नहीं सकती थी। उस पर मोहरें लगी हुई थी रोमी। यीशु मसीह खुदा का बेटा, रोमियो के नाम पौलुस रसूल अपने खत में लिखते हैं कि वो रूह कुछ की कुदरत से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा है। हालेलुया। खुदा के रूह कुछ की कुदरत में से मुर्दों में से जिंदा किया, फरिश्ते ने जिंदा नहीं किया। आमीन। रूह कुछ की कुदरत से जिंदा हुआ, अपने कहने के मुताबिक जी उठा। फिर फरिश्ता क्या करने आया? क्यों फरिश्ता भेजा गया? फरिश्ता इसलिए भेजा गया ताकि मोहरें टूट जाएं और पत्थर हटा दिया जाए, और शागिर्दों के वसीले, इस किताब मुकद्दस की गवाही के वसीले पूरी दुनिया को बता दिया जाए, आओ देखो कब्र खाली है। कब्र क्या है? वो अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ है? कब्र खाली है। देखो वो कब्र भी नहीं है और उसको किसी ने चुराया भी नहीं, क्योंकि चुराया होता तो आज भी यीशु मसीह का कफन जो है वो मौजूद है, उसे काटा नहीं गया। अगर आपके बदन पर पट्टियां बांध दी जाए, सख्त हो जाएं, जैसे प्लास्टर होता है, बाजू टूटता प्लास्टर करता है, ये उसी तरह कफन बन जाता, उसको बगैर काटे उतारा नहीं जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह तो
उसमें से खुद ही निकल गया। क्योंकि अब वो जिस्मानी नहीं रहा था, अब वो फानी नहीं रहा था, और यीशु मसीह का बदन जलाली बन गया था, गैर फानी बन गया था, और वो कफन में से, बंद कब्र में से खुद ही निकल गया था, ये बताने के लिए कि वो खुदावंद खुदा है। हालेलुया। और इसका एक और बड़ा सबूत, जब शिद्दत डर के मारे चिटकनियां चढ़ाकर खौफ के मारे सहमे हुए बैठे हुए थे, तो यीशु का बदन अब जलाली बन चुका था। वो बंद कमरे में उनके पास आ गया और बंद कमरे में आकर खड़े होकर उनको कहा, तुम्हारी सलामती हो। अब उसके बदन, जलाली बदन में ये खुसूसियत थी कि वो बंद कमरे में आ जा सकता था, सकता है। इसलिए ईमानदार यूहन्ना पतरस के जजीरे में जब कैद था, यीशु मसीह उस गार में, बंद गार में उसके पास आ गए और आकर उसको कहा, खौफ न कर, मैं मर गया था, जी उठा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। ये है जी उठा मसीह। ऐसे ही पौलुस नहीं कहते हैं, मैं उसके जी उठने की कुदरत को मालूम करना चाहता हूं। हालेलुया। जी उठे मसीह की कुदरत, अगले संडे में जी उठे मसीह की कुदरत पर बात करूंगा। हालेलुया। उसकी कुदरत कैसी है? यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने से पहले कभी नहीं कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद यह कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और वही इख्तियार कलीसिया को दे दिया। ये इख्तियार मुर्दों में से अगर मसीह जी न उठता, ये इख्तियार आपको ना मिलता। अगर मसीह मुर्दों में से जी न उठता तो ईमान लाना बेफायदा, मुनाफी करना बेफायदा। अगर मसीह मुर्दों में से जी न उठता तो ये इबादत जो यहूदी हफ्ते को करते थे, ये कभी इतवार को ना होती। ये इसीलिए इतवार को होती है क्योंकि यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त, यानी इतवार के दिन मुर्दों में से जी उठे। उस वक्त से और हर इतवार के दिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो शागिर्दों को नजर आते रहे 40 रोज तक। 12 ज़हूर के वाकयात मैं अगले किसी संडे बयान करूंगा, और यीशु मसीह के तसल्ली के मुर्दों में से जी उठने के 12 कलमात भी बयान करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह संडे को आते, उनसे मुलाकात करते, और फिर रसूलों ने हफ्ते के बजाय संडे को इबादत करना शुरू कर दिया। हालेलुया। सब्बत का दिन, इबादत का दिन अब संडे में तब्दील हो गया, क्योंकि दुनिया का खालिक यीशु मसीह निजात देंदा, दुनिया का मुंसिफ मुर्दों में से संडे को जी उठा, और इसलिए हम इस दिन को बड़ी उम्मीद देते हैं। हालेलुया। कोई हाथ उठा के कहेगा आमीन। मैं बहुत सी ऐसी बातें बताता रहता हूं जो लोग सवालात करते हैं, उनके सवालात के जवाबात मिल जाएं। आमीन, आमीन। इसलिए यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, क़यामत अल मसीह, गौर से सुनिएगा, क़यामत अल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मसीही ईमान की उम्मीद है। मेरे साथ ऊंची आवाज में कहे, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मसीही ईमान की उम्मीद है, मसीही जिंदगी का राज है, मसीही जिंदगी का जलाल का मुकाशफा है। आमीन। और मसीह का मुर्दों में से जी उठना ही कलीसिया के क़याम का जरिया और वसीला है। अगर मसीह मुर्दों में से जी न उठता, कलीसिया कायम न होती, कोई उसकी गवाही न देता, लेकिन चूंकि वो मुर्दा में जी उठा है,
इसलिए यही खुशखबरी है जो दुनिया को हम देते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और हमारे दिल शादमान है कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो लाफानी है। अब कुछ लोगों का अकीदा यीशु फिर आएगा और वो मरेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है अब जब वो मुर्दों में से जी उठा फिर मरने का नहीं है। उसने पतरस के जजीरे में यूहन्ना रसूल से कहा मैं मर गया था, जिंदा हूं और कब तक जिंदा रहूंगा, अब फिर मरने का नहीं। आमीन। तो हम मसीही अकीदे के मुताबिक हम दूसरे ध्यान और अकीदों पर ध्यान नहीं देते, उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी कहते रहे। लेकिन ये खुदा का सच्चा कलाम क्या कहता है? ये कलाम खुदा का कहता है वो अब आएगा तो मरने के लिए नहीं आएगा। उन्होंने तो उसकी कब्र भी रखी है और वो ये भी कहते हैं वो आएगा और शादी करेगा और फिर मरेगा। लेकिन किताब मुकद्दस क्या कहती है? अब यीशु जब बादलों पर आएगा तो भड़कती आग के साथ आएगा, फरिश्तों के जले में आएगा, सफेद घोड़े का सवार जिसके सर पर बहुत सारे ताज हैं, उसके इख्तियार को जाहिर करते हैं। अब वो जब आएगा तो मार खाने नहीं आएगा, मरने नहीं आएगा, बल्कि तख्त अदालत पर बैठने आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, आखिरी दुश्मन मौत को नेस्त करने आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर नए यरूशलेम में चला जाएगा। हालेलुया। जहाँ उसके लोग हमेशा उसकी दुल्हन उसके साथ रहेगी। हालेलुया। इसलिए ये निविष्टा पूरा हुआ, मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरा डंक आ रहा, ऐ मौत तेरी फतह खा रही। हालेलुया। तो यीशु मसीह का यौम विलादत और यौम क़यामत, मुर्दों में से जी उठना, क़यामत का मतलब मुर्दों में से जी उठना है। और इब्रानी लफ्ज ये जो क़यामत है ये कायम से है। इसका मतलब है किसी को गिरी हुई चीज को, बर्बाद की हुई चीज को उठाकर खड़ा कर देना, किसी मुर्दे को का जिंदा हो जाना, ये क़यामत है। ये है क़यामत का मतलब। क़यामत का मतलब वो नहीं जरा साडे मुल्क च क्या जाता है, हाय बड़ी क़यामत आ गई है, एक्सीडेंट हो गया बड़ी क़यामत आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है जलजला आ गया बड़ी क़यामत हो गई है। क़यामत का मतलब है जी उठना। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का यौम विलादत और यौम क़यामत दोनों ही आम है, दोनों ही मुनफरिद है, दोनों ही लासानी हैसियत रखते हैं। और यीशु मसीह का यौम क़यामत और इसकी तालीम की सदाकत का सबूत है। पता है उसने क्या कहा था? उसने जीते जी कहा था क़यामत और जिंदगी। क़यामत का मतलब मैंने बताया क्या है? मुर्दों में से जी उठना, मुर्दों को जिंदा करना, मरकर जिंदा होना। और जिंदगी कौन है? मैं हूं। क्या कहा? क़यामत और जिंदगी, राह और हक और जिंदगी, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास और जब हम कुलसियों पहला बाब 18वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, वहां लिखा वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। दोनों हाथ खड़े करके आमीन कहें, ऐसे नहीं, और ऊंची आवाज में दोनों हाथ खड़े करके। यीशु मसीह लाफानी बदन में मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है, यानी पहली हस्ती है। मुर्दों का जी उठना मसीह ईमान का अकीदा है इसलिए, और इस अकीदे के मुताबिक खुदा मुर्दों को जिंदा करेगा और जो रूहें मौत के बाइस बदनों से जुदा हो गई थी उन्हें फिर उन बदनों में डालेगा। आमीन। ये अकीदा है।
बाइबल मुकद्दस में मुर्दों की क़यामत के बारे में कम से कम 3 वजूहात बयान की गई हैं, और वो ये है जिस्म इंसानी शख्सियत का लाजमी हिस्सा है, और यीशु मसीह ने इंसानी मखलसी के लिए सलीब पर अपनी जान दी, और बदन रूह कुद्दस का मकदस है। रोज़े क़यामत जो है, यही बदन एक बार फिर रूह का मकदस बनेगा। आमीन। अपने हाथ आसमान की तरफ खड़े करें। जब मुर्दे जी उठेंगे तो मौत का वजूद खत्म हो जाएगा। मौत का वजूद ही यीशु आकर खत्म कर देगा। लेकिन पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा जब यीशु बादलों पर आएगा, तो वो दुश्मन कौन सा है? पिछला दुश्मन मौत है। कौन है पिछला दुश्मन? लिखा है सबसे पिछला दुश्मन। चले, पिछला दुश्मन है इब्लीस, और सबसे पिछला दुश्मन लिखा कौन है? मौत है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा मौत है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 26वें आयत मुकद्दसा। आमीन। तो अब मैं जल्दी से एक बात बताना चाहता हूं। क़यामतुल मसीह सबूत है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। पहली बात नोट करें, हाथ उठा करके, क़यामतुल मसीह इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का, क्योंकि रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में लिखा है कि जब वो रूह कुद्स के एतबार से, रोमियो 1 बाब उसकी 4 आयत मुकद्दसा, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ, गौर से सुनिएगा, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। हालेलुया। वो मुर्दों में से अगर जी ना उठता तो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ना ठहरता। वो मुर्दों में से जी उठने के बाद कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना नई जिंदगी और हमारी निजात का वसीला बनता है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात पर मोहर सबत करता है कि यीशु मसीह के जी उठने की पेशन गोइयां पूरी हो गई हैं। हालेलुया। और चौथी बात, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की दलील देता है, सबूत है कि क़यामतुल मसीह यौम फतह है और यौम आखिरत रोज़े अदालत होगा, क्योंकि जो मुर्दों में से जी उठा है वो बादशाहों का बादशाह है। जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसकी सलीब पर तो लिखा हुआ था यहूदियों का बादशाह, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा उसकी रान पर लिखा हुआ था कलामे खुदा और बादशाहों का। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल टाइटल, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदा बंदों का खुदावंद और बादशाहों का कलाम खुदा है। काश दुनिया उसके जी उठने की कुदरत को समझ सके, और वो अब क्या करने आएगा, ये बादशाह अब क्या करेगा, रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा, और उसकी अदालत में कोई पर्ची, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना रूह कुद्स के इनाम की बुनियाद है। अगर मसीह मुर्दों में से जी ना उठता, आसमान पर ना जाता, तो वो बाप से लेकर कभी रूह कुद्स ना भेज सकता। इसलिए मुर्दों में से जी उठना रूह कुद्स की बुनियाद है। रूहानी जिंदगी के लिए रूह कुद्स की बुनियाद है। और उसने कहा मेरा मुर्दों में से जी उठना, मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बाप से लेकर रूह कुद्स तुम्हें दूंगा, रूह कुद्स भेजूंगा। अगर मसीह जी न उठता, रूह कुद्स कभी हमें ना मिलता। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की शुक्रगुजारी करें। रूह कुद्स
जो हमारे अंदर आज बसा हुआ है, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सबब है। रोमियो 8वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अगर रूह कुछ ईमानदार में बसा हुआ जब, तो फिर वो उसे जिंदा कर देगा, जैसे रूह कुछ ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। आप कब्रों के अंदर गलते और सड़ते नहीं रहेंगे। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की दलील है कि मसीह आसमान पर, मेरे पीछे के, मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात की दलील है कि मसीह यीशु आसमान पर खुदा बाप की दानी तरफ बैठा अब हमारी शिफायत करता है, और हमें किसी और शिफायती की जरूरत नहीं है। जोरदार तालियां बजा दें। किसी और शिफायती की जरूरत नहीं है। अब्रानियों का नाम पौलुस रसूल का खत 7वां बाब 23 से 25वीं आयत मुकद्दसा जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसीलिए, मेरे पीछे जरा ऊंची आवाज में पढ़े, इसीलिए जो उसके वसीले से, किसके वसीले से, ऊंची आवाज में जरा, यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो, कौन, यीशु मसीह, क्योंकि वो यीशु मसीह उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आमीन। और चूंकि वो हमेशा जिंदा है, अब हमें किसी और की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी और का शिफायती होने की जरूरत नहीं है। सेंट माइकल हमारी शिफायत करे, मुकद्दसा मरियम शिफायत करे, फलां शिफायत करे, फलां शिफायत करे, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो हमारी शिफायत के लिए आसमान पर जिंदा है, खुदा बाप की दानी पर बैठा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु की कब्र, यीशु का नाम, और वो हमारा शिफायती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ईमानदारों के लिए मुस्तकबिल में आसमानी विरासत की यकीन दहानी है। आइए कहें, आसमान की मेरास, आसमान की बादशाही यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबब से अब हमारी है। हमारे पास ये जिंदा उम्मीद है। हम खुदा बाप की हम्द करते हैं इस बात के लिए, उसने हमें नए सिरे से पैदा किया। पहला पत्रस पहला बाब 3 और 4 आयत मुकद्दसा में लिखा, उसने जब बाप ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, हमारे लिए जिंदा उम्मीद बन गई। हम नए सिरे से हमें पैदा किया ताकि, मेरे पीछे पड़े, किस लिए, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लासवाल मेरास को हासिल करें। आपकी मेरास कैसी है? आसमान की बादशाही लाजवाल है, गैर फानी है, जो कभी फना नहीं होगी वो बादशाही। आप उस बादशाही के बादशाह हैं। इतने भावे कमीन तक किंग बन जाओ, खत्म हो जाएगा, लेकिन आसमान पर आप हमेशा बादशाह रहेंगे। शाही खानों का फिरका है आप। तालियां बजा दें पहले यीशु मसीह के इस फजल के लिए जो हम पर हुआ, उसके मुर्दों में से जी उठने की कैसी मेरास दी। अब हाथ खड़े करके कहना है, एक लाजवाल गैर फानी बेदाग मेरास। उस मेरास में कोई दाग नहीं है, उसको सवाल नहीं है, उसको फना नहीं है, वहां कोई शराब की नहरें नहीं होंगी,
वहां कोई बदी नहीं होगी। वो फिरदौस जिसकी हम बात करते हैं, मसीह जिसकी बात बाइबल मुकद्दस करती है, उस फिरदौस में पाकीज़गी होगी। हम सब फरिश्तों की मानद होंगे और उस फिरदौस में खुदा बाप होगा, उसका बेटा यीशु मसीह खुदा का बर्रा आप हमारा चिराग होगा। वहां मौत ना होगी, आओ नाला ना होगा, दर्द ना होगा। वहां बूढ़े जवान हो जाएंगे, कुबड़े सीधे हो जाएंगे, अंधों को दोनों आंखें मिलेंगी, लंगड़ों को टांगे मिलेंगी। आप खूबसूरत जलाली बदनों के साथ होंगे। हुण हालेलुया निकली है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो फिरदौस जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी बाइबल मुकद्दस बात करती है, वो फिरदौस खुदा के बर्रे, दुनिया के निजात दहिंदा राजकुमार यीशु मसीह के खून से धुला हुआ है। वहां पाकीज़गी बसती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये मिरास कैसी है? गैर फानी है। और इसलिए हमें ईमान यकीन है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा। उसने एक उम्मीद हमें दी, यूहन्ना की इंजील 14 बाब 3 आयत में, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मुर्दों में से जीना उठता तो आसमान पर ना जाता, अगर आसमान पर ना जाता तो हमारे लिए जगह ना तैयार करता। यूनानी में इसका मतलब है डेकोरेट करना घर को। क्या करना? दूल्हा दुल्हन के लिए डेकोरेट करता घर को, रूम को। पढ़े, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी। कितनी बड़ी उम्मीद है कि नहीं है? आप सबको यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। पूरी दुनिया को जितनी जोशुआ टीवी पर इस वक्त लाइव पूरी दुनिया में मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से हैप्पी रेजरेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। खुदावंद आप सबको आज इस कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी से भर जाए, जोश से भर जाए, उम्मीद से भर जाए, दलेरी से भर जाए। शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और कहेंगे जी उठे मसीह की कुदरत आज आपको घेर ले। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आज दुआ करते हैं जी उठे मसीह की कुदरत एक एक को घेर ले। अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दा जिंदा किए जाए, कोरी कोर से पाक साफ हो जाए। हर तरह की लानतों को, बीमारियों को, कर्सिस को, डिजीजेस को, डीमन पावर्स को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, इन बदलों को छोड़ दे। झूठे मसीह की कुदरत आज शिफाएं और बहालियां जारी करते। गिल्टियां, रसोलियां, हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी, थायराइड के गिलर और बीमारियां और रसोलियां, कैंसर की रसोलियां, गिल्टियां यीशु के नाम में चले जाए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर की बीमारी चली जाए, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, जिगर नया हो जाए। यीशु मसीह तेरे लहू की कुदरत से, तेरे जीतने की कुदरत से बीमार आज शिफा पाए, गुनहगार निजात पाए। तेरे लहू की कुदरत एक एक पर आए और जीव के मसीह की कुदरत एक एक को घेर ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। जब तक ये गीत ना गाया जाए मिलकर, लगता ही नहीं ईस्टर है। हालेलुया। गोरे खादे ताज कंडे आगा पालिया, गोरे खादे ताज कंडे आगा पालिया, गोरे खादे ताज कंडे आगा पालिया, गोरे खादे ताज कंडे आगा पालिया। तो सुनी होते ना देगा कि मुंह बचा लिया, तो सुनी होते ना
हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, गैलरी वाले भाइयों जिंदा हो गया, तालियां बजाएं। दुनिया जिंदा हो गया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया जिंदा हो गया, कुल दुनिया जिंदा हो गया, मैं ज़्यादा भी तस्लीम 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 गया, तेरे बाप रोवन वाला उसे चश्मा दे गया, तेरे बाप रोवन वाला उसे हालेलुया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, भाई जितने हैं कुल दुनिया का निजात हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, उससे जाते वादा अपना ना भूले आओ, 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 बाप बोलो रह के बात बोले बाप बोलो रह के हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, दोनों हाथों को सामने हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया। ऐसे में अगर आप खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खुशी नजर भी आनी चाहिए, आमीन। कितने लोग थक गए हैं, कोई भी नहीं थका, आप दोनों हाथों को उठा के कहेंगे 1 2 3 और ऐसे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, पीछे वाले भी ऊपर वाले भी कहते हैं, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो, हाथों को ऊपर उठा के कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, 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 कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया।